Hello friends, this is very good morning to all of you. I am Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP. तो आइए हम लोग एक बार फिर से उसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां प्रतिदिन सुबह में आपका दर्शन होता है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट, इसका कितना पता है आप लोगों को? पार्ट 9 लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। और हड़प्पा सभ्यता, नहीं, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक थी। नहीं, माताओं की विशेष इज्जत, मातृदेवी की पूजा, पृथ्वी को उर्वरता की धरती। बच्चे लोग नजर इधर करो। नहीं, तो कहता है कि एक ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्रियों को काफी इज्जत दी जाती थी और काम जो हुआ करते थे स्त्रियों के मन माफिक हुआ करता था। नहीं, बहुत सारी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी। उस समय जो स्त्रियां हुआ करती थी वो हर चीज में भाग लिया करती थी, चाहे यह कार्य हो चाहे कोई भी कार्य होते थे। दूसरी बात, माताओं की यानी स्त्रियों की जो विचार होते थे उसको प्राथमिकता दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई पुरुष जो है वह निर्णय लेता था वही सर्वमान होता था, ऐसा नहीं होता था। इसके लिए दोनों को शामिल होना पड़ता था। अभी तक आपने देखा, मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता को बहुत सारा नाम है। जैसे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? चूंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल, अधिकांश नगर जो खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता ने सिंधु नदी के आसपास मिले और इसीलिए इसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा गया क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं खोज चल रही थी, उत्खनन चल रहा था पुरातत्ववेताओं के द्वारा, तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या कर दिया था? हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था। और सर्वप्रथम नगर जो खोजा गया हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखा गया कि इधर हमारी माँ गंगा, इधर हमारी सिंधु नदी और इसके बीच से एक बेहतरीन नदी गुजरती थी जिसे हम लोग पवित्र नदी बोलते थे, जिसका नाम था सरस्वती। इसीलिए इस सभ्यता का एक और नाम पड़ गया सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। नहीं, उसके बाद यह एक ऐसी सभ्यता थी जिस समय लिखा तो गया लेकिन आज तक उस लिखित चीजों को पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आप सभी बच्चों ने एक चीज तो सीखा कि इतिहास को 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लोगों को पढ़ने लिखने की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब आदि ऐतिहासिक काल में आए तो जो लिखा तो गया लेकिन आगे चल के लोग पढ़ नहीं सके। क्यों नहीं पढ़े इसका भी रीजन है, चूंकि इसकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी और इसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था। है ना जुबा बात? नहीं, उसके बाद इस सभ्यता को एक और नाम दिया गया मेलुहा सभ्यता। नहीं, यही है ना। और अब थोड़ी सी बात करें इसके बारे में तो यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप स्पष्ट तौर पे सुन चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगर मिले हैं। नहीं, जो सुनियोजित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से बनाए गए थे और हर घर में विशेष प्रकार की सुविधाएं। हर निजी घर में क्या क्या था? शौचालय, स्नानागार, नहीं, रसोई घर, कुआं का उत्तम प्रबंध, नाली का उत्तम प्रबंध। नहीं, और यही नहीं, यह जो है अपने भवन तो के लिए तो ये प्राथमिकता देता ही था, लेकिन यहाँ पे सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, अन्नागार, स्नानागार और ईंटों का भी प्रमाण मिला है।
नहीं। और इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसको एक और सभ्यता कहा गया, अनार्य सभ्यता कहा गया। कोई दिक्कत है बाबू लोग? और इसी को एक और सभ्यता कहा गया, मातृ सत्तात्मक। एक और चीज कहा गया, क्या कहा गया? क्या कहा गया? मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो था वहां पे ऊंचाई पर बसा शहर था, नहीं, जहां पे पता चला कि बहुत सारे शव को दफनाए गए थे और टीला बनाया गया था या उसको पत्थरों से ढक दिया जाता था। यही नहीं, उनके सारे श्रृंगार और उनके यूज होने वाले सामानों को भी रख दिया जाता। यहां तक कि कहीं कहीं से तो समाधान जो है युगल में मिला है। युगल मतलब जोरा में मिले, नहीं। उसके बाद इस सभ्यता के लोग जो थे कांसा का प्रयोग करना जानते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। कांसा का मतलब तांबा और टीन को मिलाकर जो बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कांसा। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू लोग। उसके बाद एक और चीज जान लीजिए, पूछे गए क्वेश्चन अलग से बता रहे हैं कि पीतल कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है। कोडिंग याद कर लेना, पिताजी। क्या है? पिताजी। पिताजी, जी से होता है जिंक और ता से होता है तांबा। तांबा और जिंक को मिला के बनता है पीतल। लेकिन इसका हमें इस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि कांसा का प्रयोग करना जानते थे इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। आप सभी को पता ही है कि यह सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व थी, यानी लगभग आज से 5000 वर्ष पहले ऐसी सभ्यता पाई जाती थी जिसके लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। मन करता है कि उसी सभ्यता में चले जाए, उसी दुनिया में चले जाए जहां के लोगों के पास हर चीज की सुविधा थी। नहीं, आज हम लोग इतना विकसित होकर भी आज चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, अच्छी सरकार नहीं है, सरकार के पास नौकरियां नहीं है। लेकिन उस समय किसी भी चीज की कमी नहीं था। और यह जो एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें कृषि प्रधान हुआ करता था, नहीं, और जो कृषि किया जाता था वह उन्नत प्रकार के औजारों से किया जाता था। उन्नत कृषि की व्यवस्था थी, नहीं, बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए कम पड़ जाती है, नहीं। ये पर एगो बड़ा सुंदर बात कहा जाता है सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। तो रुको तन का इंतजार करोगे तो सब मिलेगा, नहीं। हड़प्पा सभ्यता बाबू अंत की ओर बढ़ रहा है, नहीं, और अंत में बहुत सारी यादें जो होती है, आप जब पढ़ रहे थे उसने कहा था तो एक बड़ा सुंदर बात आती है। उसमें कहा जाता है कि जब आदमी का अंत समय आता है तो एक एक पिक्चर जो होते हैं, एक एक तस्वीर जो होती है आंखों के सामने आने लगता है। कैसे बात करते थे, आहा ना, कैसन वाला प्रेम था, ऐसी वाला ना हो, नहीं। ये सब विदाई जब होगा तब याद आएगा, ठीक है। देखो सुना देते हैं, सुनाए मन है? मेरी बेटी को उदास है, हम क्या बोले। चलो बाबू रे, दिल के एगो टुकड़ा हटता है ना तो हमरा लगैया कि हमार दुनिया खत्म हो गया। चलो ध्यान दो, तू से कहा जाने, बेटा बेटी पोसले है जे पता हो। चलो ध्यान दो, बाप के दर्द तू से जाने, आँख से हमरा आंसू गिरे लगे, पता हो तो देख। वो तो ऐसे ही हंस रहे। चले एगो बड़ा सुंदर है, लाइन सुनेगा। कहा है कि तुझे पाने की जिद थी शुक्रिया। कहता है कि तुझे पाने की जिद थी, अब भुलाने का ख्वाब है। क्या बात है। कहता है कि तुझे पाने की जिद थी, अब भुलाने का ख्वाब है। ना जिद पूरी हुई ना ख्वाब पूरा हुआ। चलिए बस बस बस, चलिए तो ध्यान दीजिए, वही है हमारी हड़प्पा सभ्यता। तो जैसे सुनिए, हड़प्पा सभ्यता का जब तक शुरुआत नहीं हुआ था तब तक लोगों का विचार था कि जो वैदिक सभ्यता है वही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में
जब हड़प्पा नामक स्थल का खोज कर डाला, पूरा दुनिया में एक बिगुल बज उठा, नहीं कि वैदिक सभ्यता तो अब की सभ्यता है। अब मतलब कब? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व की है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता ये तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व की है। ये काफी पुरानी है और लोगों का सारा विचार क्या हो गया? बदल गया। नहीं तो इन सब चीजों को आपने अभी तक पिछले एपिसोड में देखा। तो आइए, रिकैप समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करते हैं नई बातें। नहीं तो आज आपके सामने एक बेहतरीन चीजें लेकर आया हूं और उसका नाम है, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। नहीं काशिला जी, मेरा दीदी का नाम रखले हैं और आप समय पर नहीं आइएगा तो दुनिया तो हमको हंस देगा हो। चलिए 6:30 बजे 6:30 पर सभी लोग प्रयास करें। इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है, न मेरा कोई जिद है, न मेरा कोई ख्वाब है। आप बनेंगे किसके लिए बनेंगे? खुद के लिए बनेंगे। ठीक है, तो बढ़ जाए। आज की शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यही क्वेश्चन है आज का और उसी पर आज हम लोग डिस्कशन करने चलेंगे कुछ देर में। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मैं आशा करता हूं कि आपको अगर न भी बताया जाए तो भी बता देंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से खामियों से नहीं, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मेरिट से भरा हुआ है, विशेषताओं से भरा हुआ, हर सुविधा यहाँ पे मौजूद है। और एग्जाम में याद रखिएगा, और लिख दे या अथवा लिख दे तो आप दोनों में से एक ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों क्वेश्चन को क्या कर डालिएगा, बना डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करे। क्या करे? विवेचना करे। गौर करो बच्चे लोग, दोनों दो क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अगर अथवा लगा दे तो आप एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन यहां पर तो आपको दोनों क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो क्वेश्चन है ना। एक है प्रमुख विशेषता और एक है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहले हम बात कर ले, क्योंकि जाने पहचाने लोगों से मिलने के बाद अनजान से मिली जाती है, नहीं तब मजा आती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आप सभी जान चुके कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, क्या इसमें कोई खामियां हैं? अब सुनो, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसका विस्तार काफी क्षेत्रों में था। नहीं, इसका विस्तार 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नहीं, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर, सही बोल रहे हैं? यस सर। और चौड़ाई की अगर हम बात करें 1600 किलोमीटर। ठीक बोल रहे हैं ना हो? ठीक है। और अगर हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी की बात करें, सीमा की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगडोर तक फैला हुआ था। इसका पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर था, जबकि इसके लगभग में अगर बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और दुनिया की बेहतरीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता। क्या इतना से पेट भर जाएगा? अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आखिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी विशेषताओं के लिए ही जानी जाती है। नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण तो मिला लेकिन पढ़ नहीं पाए, इसका मतलब लिखित प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जानकारी हमें मिली कहां से? पुरातात्विक स्रोतों से।
जो उत्खनन से प्राप्त हुआ उसी से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको सामने रखकर कुछ इतिहासकार अब यह मानने लगे हैं कि अवश्य यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है और इसकी संसार को बड़ी देन है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी के लोगों की उन्नति उनकी श्रेष्ठ सभ्यता का प्रमाण देता है। अब क्या क्या देता है? तो सबसे पहले उनका सुनियोजित नगर, सबसे पहली विशेषता क्या है उसकी? सुनियोजित नगर। सुनियोजित का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चे लोग। एक क्रमबद्ध ढंग से नहीं, यह शहर बसाई गई थी, जो आज प्राचीन संसार में ऐसा नमूना देखने को नहीं मिलता है। आज की भांति आवश्यकता अनुसार सड़कें, गलियां छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की बनाई गई थी कि नहीं? सड़कों का उत्तम व्यवस्था, नालियों का उत्तम व्यवस्था, जल निकासी जिसे आप लोग कहते हैं। तो पहला विशेषता इसका क्या हो गया? सुनियोजित नगर। हड़प्पावासी अपने नगरों को एक क्रमबद्ध ढंग से इस प्रकार से बनाए थे जो आज भी लोगों के मन की छाए है नहीं। और यहां तक कि सड़क, नाली नहीं, कूड़ा करकट रखने का व्यवस्था, सड़कों को साफ करने के लिए मैनहोल की व्यवस्था यानी नाली के साफ करने के लिए, सारी व्यवस्थाओं से ये क्या था? परिपूर्ण था नहीं। दूसरी विशेषता, श्रेष्ठतम सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था। मतलब यहां के लोग इतने बेहतरीन थे कि साफ सफाई का सबसे उत्तम व्यवस्था था नहीं, और शायद ही ऐसा कोई देश भी रखता हो। बिल्कुल साफ सफाई में बेहतरीन लोग सब ना केवल अपने शरीर को साफ रखते थे बल्कि अपने शहरों पर एक कूड़ा करकट भी आने नहीं देते थे। और पक्की सड़कें जिसके दोनों तरफ नालियों का व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था, श्रेष्ठतम एवं निपुण नागरिक प्रबंध। इसमें क्या था? कहता है कि नगर प्रबंध तो सर्वोत्तम ढंग से था और स्थान स्थान पर पीने के पानी का विशेष प्रबंध था। जगह जगह पर पानी पीने के लिए कौन चीज बनाया गया होगा? सोचो, कुआं बनाया गया था। गलियों में प्रकाश का भी प्रबंध था। उस जमाना में लाइट जलता था ना। नदियों, यात्रियों के लिए सराय और धर्मशालाएं। सराय समझते हो? सराय जैसे हम लोग रास्ता पर चलते हैं तो रूम, कमरा बना हुआ रहता है जिसमें आप आराम से वहां पे जाकर ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अभी लिखा न जो शौचालय में गए तो उन्हीं से गंध मार रही है, भाग रहे, नाक मुंड के जाके उसी शौचालय। ऐसा नहीं था, चकाचक। मन एकदम मन करके हे भगवान घर छोड़ के ओहे में चल जाए, ऐसा वाला व्यवस्था था बाबू रे, समझे। और सुंदर और उपयोगी कला, इसमें क्या था कि यहाँ की कला में दो विशेष गुण था जो अन्य देशों की कला में एक साथ देखने को कम मिलता है। इस सभ्यता में बनावटीपन जो था लेस मात्र भी न था। बनावटी जीवन नहीं जीता था कि रोड पर तो एकदम क्रीम चमाचम उड़ेले है, और जब घर में आती तब भगचोनरी लेखा ना, भगचोनरा लेखा। ऐसा नहीं, एकदम जहाँ रहेगा चमाचम, एकदम मेकअप से लैब ना। बाबू मेकअप बहुत करता था, तुम लोग कुछ नहीं करते हो। मेकअप अच्छी चीज है, दुनिया हंसे उसका मतलब। हमारा तो तनका दिन और देख रहा, हम मेकअप और बाल ओला एकदम क्रीम चमका के अब ना। तनका दिन और रुके ना, रुके ना। जवानी में थोड़ी लिपस्टिक का हाथी लगा दीजिए, बुढ़ारी में लगा तब बुझाता हो। तो ध्यान दो, ये सारा है नहीं। तो आइए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिखा जाए और उसके बाद मैं इसका आंसर आपके सामने लिखा देता हूं। ओके।
तो पहले इसको नोट किया जाए। तो अभी आपने सुना हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, नहीं, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना भी हम लोगों ने किया। तो अब सवाल उठता है कि इसको क्रम से लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए। तो आइए हम लोग इसी प्रस्तुति में आज क्लास 12th की लड़की काजल, नहीं, जो मेरी भांजी भी है, तो उनके आवाज में सुनेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना। आखिर हम लोग जो पढ़ाते हैं यहाँ पे, क्या वास्तव में बच्चे सीखते हैं या ठगोरी होती है, नहीं, तो पता चलेगा, नहीं। तो आइए जानते उसी के जुबान से। तो प्लीज इसको इस हाथ में पकड़ो और चलिए सुनाइए। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ के सुना दीजिए और तब उसका आंसर बताइएगा। सबसे पहले बोलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत नहीं कीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम काजल। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना के बारे में हम जानते हैं कि बोलिए कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करे। क्वेश्चन है जिसका मैं अपने तरीके से जवाब देना चाहता हूँ, ऐसे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कर, ये क्वेश्चन है जिसका मैं अपने शब्दों में जवाब देना चाहती हूँ। विश्व की प्रमुख 4 सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उसके तटीय भाग से उसकी लंबाई 1300 किलोमीटर तक फैली हुई है। हड़प्पा के उत्तर में मांदा जो कश्मीर में है, दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में है तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। यह इसका सर्वमान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी अधिक बड़ी थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अधिक बड़ी थी। बेहतरीन। तो इतनी अच्छा से व्याख्या इतना शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं। और आप लोग जानते हैं कि गुरु गुरु रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाते हैं, नहीं। तो इसका प्रमाण आपने देखा। चूंकि मैं भी पढ़ाता हूं तो इतना बेहतरीन ढंग से हर चीज को व्याख्या नहीं कर पाता हूं जो काजल ने की, नहीं। तो अब देखते हो कैसे लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, नहीं, इसीलिए हम लोग सपना दिखाते हैं यहाँ पे बिहार टॉपर का, नहीं। और आपको अब तो दूर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, पानी उनी पी लीजिए, दिल को थाम के रहिए, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे क्लास में एक खासियत है, ऐसे अपनी बड़ाई तो खुद से अच्छी लगती नहीं है, लेकिन यह बता दूं कि आप भी अगर यहाँ पे एक क्लास करके देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा लगेगा, नहीं, कि घर पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं। तो आइए एक और क्वेश्चन है, वो जवाब कौन देंगे, कौन देना चाहते हैं? मधु जी, माइक आपके पास जा रही है और आपका काम क्या सो सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेगा। आपको जो अभी जो नोट लिखाया गया है आप उसी को बाद इसमें नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप सुनाएंगे। चलिए ठीक है, माइक पहुंचा दीजिए। चलिए ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ मधु। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता का वर्णन आज का क्वेश्चन है, जिसे मैं अपने शब्दों में उत्तर देना चाहता हूँ। हड़प्पा सभ्यता अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। इसकी विशेषता उनकी निम्नलिखित बातों से लगाई जाती है। सुनियोजित नगर, इनकी नगर आज की तरह आवश्यकता अनुसार सड़कें एवं गलियाँ छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की बनाई गई थी। गलियाँ एवं बाजार इस प्रकार के बनाए गए थे कि वायु अपने आप ही उनको साफ कर दे। सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था, सड़कें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और छोटी छोटी नालियाँ सिलाप या पत्थर से ढके जाते थे और साफ सफाई के लिए मैन होल बीच बीच में बनाए गए थे। निपुण नागरिक प्रबंध।
तीसरा पॉइंट है निपुण नागरिक प्रबंध। नागरिकों को पीने के पानी के लिए स्थान पर प्रबंध या गली में प्रकाश का प्रबंध पर था। यात्रियों के लिए सराय और धर्मशालाएं बनाई हुई थी। चौथा पॉइंट है सुंदर और उपयोगी कला। यहाँ की कला में दो विशेष गुण हैं, एक बनावटीपन, लेंस मात्र का भी इसके घरों अथवा भवनों का निर्माण लोगों की उपयोगिता या आराम को ध्यान में रखते हुए हुआ था। उपयोगिता के साथ साथ मकानों में सुंदरता भी थी। That's all. तो अभी आपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, 2 क्वेश्चन पर डिस्कशन। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन जिसे मधु जी ने किया, डिस्कशन। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना काजल की आवाज में सुना आपने। तो ये सारा चीज जो है, चूंकि आप जानते हैं कि पढ़ने से ज्यादा उसका रिवीजन जरूरी है, नहीं? आप जो कुछ भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, बहुत पढ़ा, आपने 8 वीडियो तक देखा, नहीं 8 क्या लगता है 9 वीडियो तक आपने देखा होगा। अगर इसका क्रम पार्ट 9 या 10 होगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो हम देख लेंगे, वो अंदर डाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करके, नहीं आवाज आ रही है? अच्छा, प्लेलिस्ट में डालना, ठीक है, आपकी भी शिकायत दूर हो जाएगी। प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे सारा को। 9 पार्ट्स हो गया ऐसा, तो 9 को हम प्लेलिस्ट में कर देंगे, ताकि एक बार प्लेलिस्ट पर जाइएगा, सारा वीडियो आपको लाइन से एक जगह मिलेगा। ऐसे खोजने में बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो डाली जाती है कि हमें भी उतना टाइम नहीं होता एक जगह करने का, नहीं। एक दिन में 10 गो 12 गो, कभी कभी तो 30 वीडियो आती है, नहीं। अभी लगातार 6-7 वीडियो रोज आती है। तो ये है, तो हड़प्पा सभ्यता में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो पार्ट 1 से जाकर देखिए, नहीं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आ जाएगा, उसको देखिए। और इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है शुरुआत में, वहां भी पार्ट 1 से है, नहीं, तो उसको भी जाकर देखिए। 01 शायद होगा उसमें। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में लेकर आता हूं एक और बेहतरीन वीडियो हड़प्पा सभ्यता। और चूंकि ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लर्नराइज बाय वीआरपी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2-3 आदमी तो होते ही हैं। अगर 2-3 ही भी किया जाए तो हम लोग आज स्टार होंगे, नहीं। तो अपने परिवार का ख्याल रखें और अच्छे से रहें, पढ़ाई करें, लगातार रिवीजन करें, पूरा कॉपी का थाक न बनाए। जो पढ़ाई होती है उसको शुरुआत से क्या करें, रिवीजन करें, बिकॉज प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि अभ्यास ही आपको परिपूर्ण बनाएगी। तो चाहते हो कि जीवन में मुकाम हासिल करे, चाहते हो कि गुलामी की जिंदगी से दूर रहे, चाहते हो कि तुझे कोई और न बोले, तुम्हारी आवाज सब सुने, तो इस चैनल पे आइए, लर्नराइज बाय वीआरपी। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले मिले। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।